हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर्स कोचिंग क्लास के इस वंडरफुल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टॉपर्स कोचिंग क्लास के इस चैनल पर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पलर सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं लाइट इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें दिया गया है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय अ लेंस। ओके, यहाँ पे लेंस गिवन है, ये तो यहाँ पे डिसाइड हो गया। इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ओके, तो स्क्रीन पर भी उसकी इमेज मिल रही है, यानी कि ये हो गया कि वो जो लेंस है 100% होना चाहिए कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज फॉर्म करता है विच इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ओके, विच इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, अभी तक की इन्फॉर्मेशन से ये पता चल गया कि लेंस गिवन है कन्वेक्स, क्योंकि स्क्रीन पर इमेज बन रही है। द इफ द इमेज इज 3 टाइम्स, है ना, मैग्निफिकेशन भी दिया गया है हमें, मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम and the distance between the lens and image is 80 centimeter, means image distance is also given 80 centimeter. At what distance should the candle be placed from the lens, यानी कि ये जो कैंडल है, ऑब्जेक्ट जो है लेंस से कितने दूर होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, तो हमें इमेज का जो है नेचर भी फाइंड आउट करना है, उसके अलावा लेंस का भी नेचर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, तो वन बाय वन इस क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करनी होगी कि लेंस जो है स्क्रीन पर इमेज बना रहा है, इसी की वजह से हम लोग कह सकते हैं दैट ही विल बी द कन्वेक्स लेंस। ओके, सो सबसे पहले जो जो मुझे बातें यहाँ पे समझ में आ रही है मैं ये लिखते जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज is obtained on screen, है ना। तो स्क्रीन पर इमेज मिल रही है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर लेंस जो होगा विल बी कन्वेक्स लेंस। ओके, कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस कभी भी स्क्रीन पर इमेज फॉर्म करता है तो वो रियल इन्वर्टेड होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी की वजह से हम लोग दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, इमेज विल बी ना, इमेज will be real and inverted. Please note this thing, inverted, ये भी हमें यहाँ पे पता चल गया। उसके बाद में हमें दिया गया था कि मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ओके, तो मैग्निफिकेशन जो दिया गया है हमें 3 टाइम्स यानी कि 3। अब इसका साइन डिसाइड करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो फ्रेंड, मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रियल इमेज बनती है और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, तो ये इमेज हाइट जो होगी वो नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का रेशियो ऑलवेज नेगेटिव होता है। सो मैग्निफिकेशन यहाँ पे होगा -3, है ना। सो प्लीज नोट दिस थिंग, मैग्निफिकेशन -3 होगा, क्योंकि ये जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इन्वर्टेड इमेज इस कंडीशन में बना रहा है, रियल इमेज होगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। क्यों, तो ये इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। तो ओके, उसके बाद में हमें दिया गया था डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस, यानी कि हमें इमेज डिस्टेंस दिया गया है। सो फ्रेंड्स प्लीज नोट दिस थिंग, अगर यहाँ पे इस तरीके से कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, तो इमेज जो बनती है रियल हमेशा राइट साइड में बनी, है ना। तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होता। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 80 सेंटीमीटर। मैंने पॉजिटिव 80 क्यों लिखा, आपको वो समझ में आया होगा, क्योंकि इमेज राइट साइड में बन रही है, रियल इमेज है, तो इसी की वजह से वो पॉजिटिव 80 होगा। ओके, तो हमें यहाँ पे पूछा है एट वॉच डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस, यानी कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, u फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हमें पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो यहाँ पे हमें नेचर, है ना, ऑफ इमेज एंड लेंस भी यहाँ पे पूछा गया है। तो जो जो गिवन था, जो जो हमें फाइंड आउट करना है, सारी बातें नोट डाउन कर ली है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, हमें सबसे पहले इस u के बारे में सोचना होगा। तो मैग्निफिकेशन हमें पता है, v पता है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। जो मैग्निफिकेशन होता है इन द केस ऑफ लेंस वो होता है पॉजिटिव v अपॉन यू। तो वैल्यूज पुटअप है करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। मैग्निफिकेशन गिवन है -3, है ना, इज इक्वल्स टू v की वैल्यू है यहाँ पे 80 एंड u विल बी u, क्योंकि पता नहीं है। तो u कितना होगा, सो u विल बी 80 अपॉन -3, सो इट इज -80 अपॉन 3 सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता चल गया जो कि हमें पूछा था। उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे लिखना है नेचर ऑफ इमेज एंड लेंस। तो लेंस का अगर नेचर हमें यहाँ पे चाहिए होगा तो उसकी फोकल लेंथ यहाँ पे हमें पता होनी ज़रूरी है। उसके फोकल लेंथ से ही हमें उसका नेचर वैसे भी पता चल गया। यहाँ पे हिंट तो ऑलरेडी मिल गई है भाई कि देखो स्क्रीन पर इमेज मिल रही है, यानी कि हम लोगों ने तो यहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन हम लोग बाय लेंस फॉर्मूला उसको एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि हमें उसकी फोकल लेंथ भी पता चल जाती है और उसके साइन से हमें उसका टाइप भी पता चल जाता है। तो आई विल राइट द लेंस फॉर्मूला, है ना। लेंस फॉर्मूला क्या होगा? लेंस फॉर्मूला, सो भाई लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो हमें v और u दोनों पता है, वैल्यू पुटअप करते हैं 1/80 माइनस 1 अभी यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या है, -80/3। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ -80/3 इज इक्वल्स टू 1/f। तो इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट विल बी 1/80 माइनस ऑफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 80/3 का रेसिप्रोकल 3/80 इज इक्वल्स टू 1/f। तो इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करते, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का बेस सेम है, सो न्यूमरेटर की एडिशन कर सकते हैं भाई 1 + 30/80, तो इट विल बी 1/f। तो रेसिप्रोकल कर देता हूँ मैं, सो इट विल बी 30 नहीं होगा, 3 है सॉरी, सो इट विल बी 80/4 इज इक्वल्स टू f। रेसिप्रोकल कर दिया, सो इट विल बी 20 इज इक्वल्स टू f। हाँ, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो फोकल लेंथ कैलकुलेट होके आई है वो +20 है। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की होती है, तो नेचर ऑफ लेंस में हम लोग इस तरीके से इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो हम लोगों ने मैग्निफिकेशन से u कैलकुलेट कर दिया, u v पता था, तो उस लेंस का फोकल लेंथ भी फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें लेंस का नेचर भी लिखना है। तो चलो अभी 1 बाय 1 हम लोग सबके नेचर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेचर में लिखूंगा मैं नेचर ऑफ इमेज। इमेज के नेचर में हम लोग क्या क्या बातें कह सकते हैं कि सबसे पहले वो स्क्रीन के ऊपर है तो इसकी वजह से रियल है। रियल जब भी होती है वो होती है इन्वर्टेड, ये भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वर्टेड। उसके बाद हम लोग उसका मैग्निफिकेशन लिखते हैं, 3 टाइम्स बढ़ रही इमेज, तो इसी की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इमेज क्या है, इमेज फॉर्म इज एनलार्ज्ड। और हाँ, उसकी पोजीशन भी हमें इमेज नेचर में लिखनी होती है। तो भाई देखो अभी थोड़ा सा कंसेप्ट रिविजन होना ज़रूरी है। तो सपोज यहाँ पे ये लेंस है ना, तो इसको यहाँ पे f, यहाँ पे 2f, यहाँ का भी ये f, यहाँ पर 2f। तो इन्फिनिटी पे होती है तो पॉइंट साइज की इमेज बनती है फोकस पर, बियॉन्ड 2f होता है तो यहाँ पे इमेज बनती है छोटी साइज की, स्मॉलर साइज की। 2f वे पर जो ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज एग्जैक्टली 2f पर बनती है सेम साइज की। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f होती है तभी इमेज एनलार्ज हमें मिलती है। तो इमेज जो होगी वो बियॉन्ड 2f होगी पोजीशन उसकी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोजीशन फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f डैश। तो इतनी सारी बातें नेचर ऑफ इमेज में आपको लिखना है। और लेंस के बारे में अभी देखते हैं। लेंस के बारे में देखो भाई, फोकल लेंथ जो है +20 है, सो लेंस वहाँ पे होगा कन्वेक्स लेंस, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेचर ऑफ लेंस। तो नेचर ऑफ लेंस में मैं लिखूंगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। तो इसी की वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज कन्वेक्स लेंस, है ना, इट इज कन्वेक्स लेंस। ओके, तो इतना हम लोग यहाँ पे उस लेंस के बारे में लिख सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आसान सा एग्जाम्पल है। आप लोगों को सिर्फ जो गिवन बातें हैं उससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है उसको ठीक से नोट डाउन कीजिए, है ना। प्रॉपर साइन यहाँ पे आपका होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, हाउ टू सॉल्व लाइट न्यूमेरिकल्स। उसमें मैंने इन सारे ट्रिक्स और टिप्स को डिस्कस किया है। सो अगर आपका कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक का नहीं है तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइट चैप्टर का कौन सा भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ओके, सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करने से पहले ये थोड़ा सा ठीक से लिखा हुआ आंसर भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। पहले वाले जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो चाइनीज़ जापानीज़ लैंग्वेज में लिखा था सब, तो यहाँ पे आप लोग ठीक से देख सकते हैं। इमेज डिस्टेंस +80, मैग्निफिकेशन -3 क्यों लिया है आपको पता है, क्योंकि रियल इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुटअप की, u मिल गया था हमें -80/3 सेंटीमीटर।
नेचर ऑफ इमेज में हम लोगों ने देखा था रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, और ये हम लोगों को, अगर आपको कंसेप्ट ठीक से पता है कन्वेक्स का, तो आप लोग ये लिख सकते हो कि इट इज़ फॉर्म बियॉन्ड द 2f। उसके बाद हमें लेंस का भी नेचर लिखना था, इसकी वजह से उसकी हमने फाइंड आउट की फोकल लेंथ बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। तो फोकल लेंथ यहाँ पे आई +20। सो पॉजिटिव से हमें ये पता चला कि वो जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है। तो इस तरीके से आप नीट एंड क्लीन आंसर इस क्वेश्चन का लिख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ओके, सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 36 में हमें दिया गया है द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर। ओके, सो फ्रेंड प्लीज नोट दिस थिंग, ये जो एग्जाम्पल है हमें रिलेटेड टू द मिरर दिया गया है, विच हैविंग द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। उस मिरर की जो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट साइज। ओके, तो इमेज जो मिली है वो हमें रिड्यूस मिली है, छोटी साइज की इमेज मिली है, 1/3 इमेज मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपको ठीक से पता होनी ज़रूरी है कि जो दोनों मिरर है ना, तो यहाँ पे ये कन्वेक्स मिरर भी हो गया या फिर कनकेव मिरर भी हो गया, दोनों मिरर भी जो है वो रिड्यूस इमेज, छोटी साइज की इमेज बनाते हैं। कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है कभी भी, है ना, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद यहाँ पे छोटी साइज की वर्चुअल इमेज बनाता है। और ये जो कनकेव मिरर होता है, तो वो भी यहाँ पे छोटी साइज की इमेज बना सकता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो वो छोटी साइज की इमेज बनाता है। तो दोनों में यहाँ पे स्मॉल साइज की इमेज पॉसिबल है। सिर्फ बनाता है ये वर्चुअल और इन्वर्टेड होती है, इसमें होती है रियल और वर्चुअल और इरेक्ट होती है, और यहाँ पे होती है रियल और इन्वर्टेड, इतना ही फर्क है। लेकिन रिड्यूस छोटी साइज की इमेज दोनों मिरर बना सकते हैं। तो हमें पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे हमें पूछा गया है, यानी कि u पूछा गया है दोनों कंडीशन में। तो हमें दोनों मिरर को यहाँ पे कंसिडर करना होगा, क्योंकि छोटी साइज की इमेज तो दोनों मिरर बनाते हैं। उसके बाद में ये भी बताया गया है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एंड द मिरर। ओके, तो ये नेचर ऑफ इमेज भी बताना है और मिरर भी बताना है। मिरर का नेचर यानी कि फोकल लेंथ ही हम लोग बताते हैं यहाँ पे कि कौन सा होगा, किस तरीके से। तो चलो डिस्कस करते हैं फिर। तो यहाँ पे दोनों मिरर के बारे में लिखना, इन्फॉर्मेशन हमें लिखना है, तो मैं यहाँ पे पार्टीशन लाइन बना देता हूँ। एक साइड में हम लोग ना कनकेव मिरर के बारे में एज अ कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर मिरर एज अ कनकेव मिरर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और इस जगह पे हम लोग सपोज वो मिरर कन्वेक्स मिरर होगा, इस तरीके से हम लोग यहाँ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखूंगा फोकल लेंथ। तो भाई देखो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर जो होता है वो लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, तो उसका फोकस रियल होता है और लेफ्ट साइड में बनता है। इसी की वजह से कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। प्लीज नोट दिस थिंग। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्ट कर देता है लाइट रेज को इस तरीके से, इसी की वजह से यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन तो नहीं होता, हम लोग वर्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पे कंसिडर। तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है यहाँ पे पॉजिटिव, ये भी आपको यहाँ पे पता होना जरूरी। तो फोकल लेंथ तो मैंने नोट डाउन कर दी। मैग्निफिकेशन दिया है आपको 1/3, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/3, यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन लिख देता हूँ 1/3। लेकिन यहाँ पे उसका साइन जो है वो प्रॉपर लिखना जरूरी होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भाई जब भी रियल इमेज बनती है वो उल्टी बनती है इस तरीके से, इसी की वजह से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निगेटिव होती है। तो रियल इमेज के बारे में हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव होती है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है, इसी की वजह से मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। और जब वर्चुअल इमेज बनती है तो दोनों इरेक्ट ही मिलती है, तो इसी की वजह से मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कनकेव मिरर है, रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, तो इसी की वजह से मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, है ना भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा वो इरेक्ट होती है, इसी की वजह से मैग्निफिकेशन पॉजिटिव 1/3 होगा। तो मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ के साइन हम लोगों ने ठीक तरीके से डिस्कस कर दिए हैं। आप लोग आसानी से इसको फिर भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है u, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पूछा गया था। तो भाई देखो मैग्निफिकेशन से हमें एक फॉर्मूला तो पता ही है -v/u। मिरर के कंडीशन में, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन -v/u होता है। तो इसमें तो हमें मैग्निफिकेशन ही सिर्फ पता है, v हमें पता नहीं है। v अगर पता होता था तो इसी फॉर्मूला से हमें u पता चल जाता था, जैसे लास्ट एग्जांपल में लेंस के बारे में हमने फाइंड आउट किया था। तो अगर हमें v भी पता नहीं है, u भी पता नहीं है, सिर्फ मैग्निफिकेशन पता है, तब हमें दो फॉर्मूला का रेफरेंस लेना होता है। एक तो हमारा मिरर फॉर्मूला ही 1/v + 1/u = 1/f,
हम लोग क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में कि ये जो v है इसकी वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ u ऑब्टेन कर देते हैं, यानी कि मैं u को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा और जो भी v की वैल्यू आएंगी हम लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ u पुटअप करेंगे, यानी कि हमारा पूरा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ u बन जाता है और हम लोग आसानी से बाकी सारी बातें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से सॉल्व करना है इसे डिस्कस करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं एक इक्वेशन बना लूंगा फ्रॉम मैग्निफिकेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि कनकेव मिरर के बारे में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी की वजह से मैं वैल्यूज पुटअप करता हूँ कि मैग्निफिकेशन यहाँ पे है -1/3, तो इसी की वजह से माइनस वी अपॉन यू, तो दोनों साइड में माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1/3 इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। तो u को ट्रांसपोज कर देता हूँ मैं, तो u/3 इज इक्वल्स टू वी। तो इसी तरीके से मुझे ये जो है इमेज डिस्टेंस पता चल गया। तो अभी मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा, यूज करूँगा मिरर फॉर्मूला। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिरर फॉर्मूला, है ना, मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला इट इज़ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो अभी देखो यहाँ पे v की जो वैल्यू है हम लोगों ने ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ u ऑब्टेन की है, तो 1/u/3 प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये ट्रांसपोज हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इट विल बी 3/u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू, f की वैल्यू पता है ना हमें -20 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/-20। तो ये बेस तो कॉमन है भाई, तो ये हो जाएगा 4/u इज इक्वल्स टू -1/20। तो ट्रांसपोज करूंगा मैं यहाँ पे, तो -20 इधर चला जाएगा। सो इट विल बी -80 इज इक्वल्स टू u। तो यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पे पता चल गया है, दैट इज द -80 सेंटीमीटर, है ना, साइन यूनिट लिखना ना भूले। तो ये तो पता चल गया भाई कि जो ऑब्जेक्ट है हमें मिरर से 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूरी पर रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, इसी की वजह से वो माइनस आया है। ओके, तो ये हो गया हमारा मिरर के बारे में, कनकेव मिरर के बारे में। उसी तरीके से कन्वेक्स मिरर के बारे में भी हम लोग पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u फाइंड आउट कर, लॉजिक वही होगा। तो चलो भाई देखते हैं, मैग्निफिकेशन का मिरर का फॉर्मूला है -v/u। वैल्यू पुटअप करता हूँ मैं यहाँ पे, मैग्निफिकेशन प्लस है तो इट विल बी -v/u। तो हमें यहाँ पे vu कुछ पता नहीं, तो -u को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो इट विल बी -u/3 इक्वल्स टू v। ओके, तो v की वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ u यहाँ पे ऑब्टेन कर दी, तो इसी को मैं पुटअप करूँगा मिरर फॉर्मूला में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय मिरर फॉर्मूला, है ना। तो मिरर फॉर्मूला में इसको पुटअप करने के बाद, मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो चलिए भाई वैल्यू पुटअप करते हैं, 1/-u/3 प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/, यहाँ पे फोकल लेंथ है +20। ओके, वैल्यूज पुटअप कर दी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इट विल बी -3/u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/20। बेस सेम है, सो यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/20। तो इट विल बी -2/u इज इक्वल्स टू 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सो इट विल बी -40 इज इक्वल्स टू u। तो इस कंडीशन में हमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिला है -40 सेंटीमीटर मिला है, अगर वो मिरर कन्वेक्स मिरर है तो। ओके, तो यहाँ पे ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए। अभी हमें फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ द इमेज। तो भाई चलो लिखते हैं नेचर ऑफ द इमेज में, नेचर ऑफ इमेज ना, नेचर ऑफ इमेज। इमेज यहाँ पे कनकेव मिरर है तो हमेशा रियल इमेज बनाएगा, तो भाई वो होगी रियल इमेज। रियल है तो वो हमेशा उल्टी बनती है, इसी की वजह से वो होगा इन्वर्टेड। ओके, रियल इन्वर्टेड तो होगी। उसके बाद में मैग्निफिकेशन, यहाँ पे 1/3 बन रही, छोटी इमेज बन रही है, तो स्मॉल साइज की बन रही है भाई इमेज, स्मॉल साइज, है ना। उसके बाद में पोजीशन हमें यहाँ पे बतानी होती है इमेज की। तो भाई देखो, इसके लिए आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ डायग्राम। सपोज दिस इज कनकेव मिरर, है ना, ये है उसका फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो उसके बाद में इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनती है इमेज, और जब बियॉन्ड सी हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज मिलती है बिटवीन एफ एंड सी, जो कि स्मॉल साइज की होती है। तो यस, इमेज कहाँ पे मिलेंगी हमें? बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो इतनी सारी बातें हम लोग नेचर ऑफ इमेज में लिख सकते हैं। नेचर ऑफ मिरर में भी हमें लिखना है अभी, नेचर ऑफ मिरर।
तो भाई देखो नेचर ऑफ मिरर में हम लोग उस क्या कह सकते हैं, उसका फोकल लेंथ लिख सकते हैं। सो नेचर ऑफ मिरर यहाँ पे वो माइनस लिया है हमने, तो मिरर क्या होगा, तो इट इज कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इतना इस मिरर के बारे में हम लोग इस कंडीशन में लिख सकते हैं, कंडीशन 1 में। अभी कंडीशन नंबर 2 में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे इसको प्लीज मिटाने दीजिए। ओके, तो सब मैंने इरेज कर दिया है। तो चलो भाई अभी देखते हैं इसमें नेचर ऑफ इमेज हम लोग क्या लिख सकते हैं इन कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेचर ऑफ इमेज। तो भाई देखो सबसे पहले कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें वर्चुअल। उसके बाद में जब भी वर्चुअल इमेज बनती है वो सीधी इमेज बनती है, तो इसी की वजह से हमें लिखना होगा इरेक्ट। ओके, वर्चुअल इरेक्ट हो गया। अभी साइज के बारे में तो यहाँ पे दिया ही था, रिड्यूस इमेज स्मॉल साइज की बनती है, और ये जो मिरर होता है हमेशा स्मॉल साइज की ही वर्चुअल इमेज बनाता है, तो यहाँ पे होगा स्मॉल साइज। ओके, यहाँ पे अभी हमें लिखना है पोजीशन ऑफ द इमेज। तो भाई देखो सपोज दिस इज कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, है ना, तो वो हमेशा जो इमेज बनाता है बिटवीन एफ एंड पी बनाता है, और स्मॉल साइज की बनती है, छोटी इमेज बनती है। तो प्लीज नोट दिस इन। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन पी एंड, इतनी सारी बातें हम लोग नेचर ऑफ इमेज में लिख सकते हैं। अभी हम लोग लिखेंगे नेचर ऑफ मिरर, नेचर ऑफ मिरर। तो नेचर ऑफ मिरर में क्या लिखेंगे भाई, उसका फोकल लेंथ लिखेंगे। तो नेचर ऑफ मिरर क्या है इस कंडीशन में, इट इज कन्वेक्स मिरर, है ना, ऑफ फोकल लेंथ प्लस 20 सेंटीमीटर। इतनी बातें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आसान सा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया था सिर्फ कि फोकल लेंथ इतनी है और वो छोटी साइज की इमेज बनाते हैं। तो भाई देखो छोटी साइज की इमेज जो है रिड्यूस इमेज दोनों बनाते हैं, तो इसीलिए हमें ये दोनों कंडीशन का यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 36। आई होप कि ये आप लोगों को ठीक से समझ में आया है। इसको नीट एंड क्लीन तरीके से कैसे लिखना है वो भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, सो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ठीक से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 कॉलम बनाने होंगे, दोनों कंडीशन में रिड्यूस इमेज बनती है। तो हम लोग सबसे पहले कनकेव मिरर के बारे में इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कैन राइट अबाउट द कन्वेक्स मिरर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल ठीक तरीके से समझ में आए हैं। थैंक यू सो मच।